हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एतबार का पार्ट नंबर 2 लेकर आई हूँ। और फिर सब खामोश हो गए। समद भाई के एतबार ने मुझे ज़िंदगी जीने की ताकत दी थी। उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया और उसके बाद तो हर मुश्किल का जवाब मेरे लिए समद भाई थे। चाहे वो पढ़ाई में मदद हो या बाज़ार जाना हो, किसी सहेली को घर बुलाना हो या एग्ज़ाम का प्रेशर हो। इस दौरान अक्सर रिश्तेदारी में होने वाली शादी ब्याह में भी शिरकत होती थी और मैं समझ नहीं पाती थी कि लोगों की गुम होती याददाश्त भी मुझे देखकर वापस क्यों आ जाती थी। सुनो, ये अर्शिया वही है ना जिसकी बड़ी बहन? और बस आगे सुनने की हिम्मत ही ना होती थी। उस वक्त दिल चाहता था कि मैं कहीं गायब हो जाऊं, मगर ना तो यह मुमकिन था और ना ही दुरुस्त। आखिर यह आग का दरिया तो पार करना ही था और हर बार मैं इसी तरह अजीब वसवसों में घिरी होठों को सिए रहती थी। इन तमाम चीज़ों का असर ये हुआ कि मुझ में भी एतमाद ही न आ सका। दूसरों से बात करना मेरे नज़दीक बहुत बड़ा मसला था और किसी अजनबी से बात करना ये तो मैं कर ही नहीं सकती थी। इस बीच समद भाई की शादी हो गई। यह तो अच्छा हुआ कि उनकी बीवी बहुत मोहब्बत और खुश दिल वाली थी और उन्होंने कभी समद भाई को मेरा साथ देने से नहीं रोका, बल्कि हमेशा उनके साथ खड़ी रही। और 2 साल गुजर जाने के बाद समद भाई एक बार फिर मेरे लिए फरिश्ता साबित हुए थे। सबसे लड़ झगड़ कर मेरा कॉलेज में एडमिशन कराया था, मगर असल मुश्किल तो अब थी सामने कि कोएड में पढ़ने लायक एतमाद ही ना था। इतने सारे लड़कों के साथ मैं कैसे पढ़ सकूंगी? अर्शी बच्चे, मैंने तुझ पर एतबार किया है। मेरे इस एतबार को कभी तोड़ना मत, वरना फिर शायद कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। अब मेरी इज्जत तेरे हाथ है कि तू चाहे तो मेरे सर को झुका दे या फिर फ़क्र से सबके सामने ऊंचा कर दे। समद भाई ने जब मुझसे कहा तो मैं बस सर झुकाकर उनके सीने से लग गई थी। आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। उनके हाथ का मेरे सर पर होना मेरे लिए सबसे बढ़कर था। बस मैं यह कभी उनसे कह ना सकी। खैर, फिर मैं पहले दिन कॉलेज के गेट पर खड़ी थी। समद भाई कब के मुझे छोड़कर जा चुके थे, मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अंदर जा सकूं। वहां अंदर जाते लड़के लड़कियों को देखकर मैं हैरान व परेशान थी। एक से एक खूबसूरत फैशनेबल लड़कियां और लड़के मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई नमूना हूँ, और किसी हद तक वह लोग दुरुस्त भी थे। हल्का आसमानी रंग का वाइट रबर प्रिंट सूट पहने, सांवला रंग, मामूली नए नक्श लिए मैं किसी तौर पर भी उनके साथ चलने वालों में से नहीं लग रही थी। उस पर सर पर दुपट्टा लिया हुआ था, क्योंकि अम्मी अब्बू का हुक्म था कि दुपट्टा सर से सरकने ना पाए। तभी मुझे एहसास हुआ कि किसी की नज़रें मुझ पर है। मैंने देखा तो एक लंबा सा स्मार्ट लड़का था जो मुझे देख रहा था, और उसकी आंखों में हैरत के साथ मजाक उड़ाने के जज्बे भी थे। मैं बौखला गई थी और अपनी तमाम हिम्मत इकट्ठी करके अंदर कदम रख दिया था। उम्मीद के खिलाफ कोई रैगिंग नहीं हुई थी। क्लास में इंट्रोडक्शन के दौरान मैंने फिर से उस लड़के को देखा था। उसका नाम राहील था। वह बहुत हैंडसम था। ऐसा नहीं था कि मैं उसकी याद में खो गई थी, बस वह मुझे याद रह गया था। मैं जानती थी कि कुछ राहें सबके लिए नहीं होती। मेरी बस एक लड़की से किसी हद तक दोस्ती हो पाई थी। उसका नाम सायरा था। उसके साथ ही जाकर मैंने लाइब्रेरी कार्ड बनवाया था, और अब मेरा अक्सर खाली वक्त लाइब्रेरी में ही बीतता था। इस बीच मैंने बहुत बार राहील को देखा था, कभी क्लास में, कभी फुटबॉल ग्राउंड में, कभी दोस्तों के साथ, और हाँ, कभी लाइब्रेरी में भी। मगर कभी बात करने की ना मैंने कोशिश की ना ही उसने। लेकिन अक्सर उसकी नज़रों की तपिश मैं अपने चेहरे पर महसूस करती थी। यार, तुझे क्या नज़र आता है उस बहन जी में? क्यों उसे ताड़ता रहता है? मैं लाइब्रेरी से निकलकर कॉमन रूम की तरफ जा रही थी
जब बीच में कॉरिडोर में खड़े उसके एक दोस्त समीर ने उससे पूछा था। मेरी छठी सेंस कह रही थी कि ये बात मेरे ही बारे में है और मैं ठिठक कर मोड़ पर ही रुक गई। पागल हो गया है क्या? कुछ ऐसा वैसा नहीं है, बस मैं यकीन करने की कोशिश करता हूँ कि उस जैसी लड़की भी कॉलेज में है। शक्ल सूरत तो चल, उस पर कोई बस नहीं होता, मगर यह दुपट्टा हर दम सर से लपेटे रहना, ना हंसना ना बोलना, बात करना, मेकअप के नाम पर एक काजल तक ना लगाना। बाय गॉड, मुझे हंसी भी आती है और उस पर तरस भी। उसकी आवाज़ आई और वहाँ रुकने की बजाय मैं वहीं से पलट गई थी। उसकी बातों का मुझे कुछ बुरा तो नहीं लगा था, मगर अच्छा भी नहीं लगा। जो भी था, बहरहाल ये बातें सच थी। मैं आज जल्दी ही घर आ गई थी और मुझे खुशखबरी मिली कि सबा भाभी प्रेग्नेंट है। मैं भी खुश हो गई थी, क्योंकि समद भाई की खुशी तो मुझे बेइंतहा खुश कर देती थी। गुजरते वक्त के साथ मुझ में भी शायद एतमाद आने लगा था। इतनी जल्दी वक्त बीता कि मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि मेरे पेपर्स भी हो गए थे। इस बीच सबा भाभी ने एक समद भाई जैसे प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था। अब समद भाई का मुझे मिलने का वक्त कम हो गया था, मगर मुझे जितना भी हासिल था मैं उसमें खुश थी। मेरा रिज़ल्ट भी आ गया था और मैं बेहद हैरान थी कि मैं न सिर्फ फर्स्ट क्लास पास हुई थी, बल्कि मैंने पूरी क्लास में टॉप भी किया था। समद भाई तो खुशी से उछल पड़े थे। आज पहली बार अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखा था। खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। कांपते अल्फाजों ने मेरी जलती रूह पर जैसे ठंडे पानी के छींटे डाले थे। अम्मी के होठों पर भी मुस्कुराहट की झलक नज़र आई थी। अगली रोज़ जब कॉलेज पहुंची तो सबकी हैरान नज़रें देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा दी थी मैं। हेलो मिस अर्शिया, मेरा नाम राहील है। मैं लाइब्रेरी जा रही थी जब वह मेरे सामने आ गया। हेलो, मैं जानती हूँ आपको, क्लास में देखा है मैंने आज एतमाद से जवाब दिया, जिस पर मैं खुद भी हैरान थी। इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आप यकीनन बधाई की हकदार हैं। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहेंगी? जी, ग्रुप? मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। हाँ, हम 5 दोस्तों का ग्रुप है। मैं, समीर, शाहजेब, निशा और सामिया। मेरी नज़र एकदम से उठी थी। आगे का सब मुझे सुनाई देना बंद हो गया था। मैं जल्दी से वहाँ से तकरीबन भागते हुए घर के लिए निकली थी। तो दोस्तों, आगे की कहानी जागने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।